Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। आज स्टूडेंट्स हम लोग जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये क्या कहता है कि अगर किसी कंडक्टर या रेजिस्टर में करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। इसके लिए जूल ने एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया था। एम्पिरिकल मींस एक्सपेरिमेंटल, और वो फार्मूला ये था जो हीट डेवलप होगा पर यूनिट टाइम उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, या फिर ऐसे आप कह सकते हो हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल पावर भी कहते हैं। So that electrical power P is directly proportional to square of electric current। यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम डबल कर दें तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो 4 गुना हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस दोनों प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मिला दें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R। आगे चल के उन्होंने प्रूव किया कि P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। I को हम V बाई R ले सकते हैं तो V स्क्वायर बाई R हो जाएगा, या इसी I को ब्रेक कर दे I इंटू I तो I इंटू आर वी हो जाएगा, तो V इंटू आई। ये 3 फार्मूले हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट के। अब आज के डेट में हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं थियोरेटिकली, यानी इसका प्रूफ अब है हमारे पास, और वो कैसे प्रूव होगा उसको हम करके आपको दिखाते हैं। वैसे ये प्रूफ कहीं कोई सिलेबस में नहीं है, अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया कि प्रूव जूल्स हीटिंग इफेक्ट, लेकिन ये प्रूफ आसान है बेटा और हमको जानना चाहिए, इसलिए हम इसको प्रूव कर रहे हैं। सो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, कोई एक कंडक्टर या रेजिस्टर ले लें, आप जो भी कहें। ये एक सिलिंड्रिकल शेप का है। इसमें बहुत सारे आयन्स होंगे, यानी जो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुके हैं। सो दीज आर आयन्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स, और इन्हीं के करेस्पॉन्डिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो कुछ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम दिखा रहे हैं। पहले वोल्टेज की बात कर लें। इस एंड का वोल्टेज, ये एंड ए है, और इस एंड को हम ए सपोज कर लें बेटा। दिस एंड इज ए, दिस एंड इज बी। यहां का पोटेंशियल VA सपोज कर ले, यहां का पोटेंशियल VB, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड्स इज V। यानी हम क्या सपोज कर रहे हैं, इस एंड का पोटेंशियल VA और इस एंड का पोटेंशियल VB, और हमने ये सपोज किया VA इज ग्रेटर देन VB। जो VA है बेटा वो क्या, VB से ग्रेटर, VA इज ग्रेटर देन VB। तो होगा क्या, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा
फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे। बेसिकली ये एक्सेलरेट होना चाहिए, लेकिन होगा क्या कि जो आयन्स है या एटम्स है इनसे कोलाइड करते रहते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो अपने काइनेटिक एनर्जी को लूज करते रहते हैं और उसके वजह से ये एक्सेलरेट नहीं होंगे बल्कि एक एवरेज कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसके ठीक अपोजिट, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं Vd से, तो कॉन्वेंशनली जो करंट होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक करंट हमारा इधर फ्लो कर रहा होगा, इसको हम I नाम दे दें। अब हम क्या करें, एक dt टाइम इंटरवल में ले, यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं। इस एंड पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी होगा वो Vd, और इस एंड पे भी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी Vd, यानी एवरेज वेलोसिटी वही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगा। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे वर्क कौन कौन कर रहा है, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा होगा, और दूसरा कोलिजन के थ्रू जो वर्क होगा इनके ऊपर, यानी बार बार ये आयन से कोलाइड करेंगे या एटम से कोलाइड करेंगे, उसके वजह से इनके ऊपर वर्क होगा। इन दोनों वर्क का अगर एल्जेब्रिक सम हम लें तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हम ये सपोज कर ले, स्मॉल टाइम dt में वर्क डन बाय कोलिजन ऑफ एटम्स एंड आयंस, वर्क डन बाय कोलिजन ऑफ एटम्स एंड आयंस dWc है, and work done by electric field dWe, ये क्या है भाई, dWe है। So this will be equal to work done by all the forces is equal to K final minus K initial। ओके, अब हम देखते हैं तो वर्क डन बाय कोलिजन प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या होगा, सो इट विल बी फोर्स, दैट फोर्स इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या है भाई, तो माइनस dq सपोज कर ले, यानी dq अमाउंट ऑफ चार्ज इधर से इधर फ्लो कर रहा है, चूंकि वो निगेटिव चार्ज है तो माइनस dq ले रहा है, माइनस dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E इंटू डिस्प्लेसमेंट d सपोज कर ले, या L, इस वायर का लेंथ L। This will be work done by electric field is equal to K final, यानी यहां पर हाफ m VA स्क्वायर माइनस हाफ m VB स्क्वायर, ये हो गया। Now work done during collision minus dq इंटू E इंटू L क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस V, E इंटू L।
पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा VA माइनस VB को हम V सपोज कर रहे हैं, इज इक्वल टू, चूंकि हर एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है, तो जो भी चार्जेस इधर से इधर गए होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो यहाँ पे भी उनका स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगा, यहाँ भी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगा। तो हाफ m vd स्क्वायर माइनस हाफ m vd स्क्वायर। बेसिकली हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लिया बेटा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, टोटल मास, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन जिनका चार्ज dq हो, तो उसको हमको dm लेना चाहिए। तो यहाँ पे dm कर लो आप, dm टोटल मास dm ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से यहां तक जा रहे हैं। अब ये तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू d वर्क डन बाय कोलिजन माइनस dq into v। So work done by collision is equal to dq into v। अब इसी में dt टाइम में ये वर्क डन हुआ, तो dt से हम डिवाइड कर दें इस इक्वेशन में, तो d वर्क डन बाय कोलिजन by dt is equal to dq by dt into v। ये जो वर्क डन बाय कोलिजन पर यूनिट टाइम है, ये हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये वर्क डन इलेक्ट्रॉन पे हो रहा बेटा, तो इतना ही वर्क डन उन आयंस पे होगा, यानी वो एनर्जी लेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए वो एनर्जी यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट है। तो ये जो वर्क डन होगा पर यूनिट टाइम फ्री आयंस एंड एटम्स पे होगा, उनका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, यानी हीट प्रोड्यूस होगा। सो दिस विल बी हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। इसी को हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई की वजह से ये हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको P से रिप्रेजेंट कर दें, सो P इज इक्वल टू dq बाई dt हो गया I इंटू V। ये पहला फार्मूला हमारा डिराइव का, ये थर्ड वाला VI। अब इसी I को क्या लिख सकते हैं, V बाई R, जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, V बाई R। सो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, और V को हम लिख सकते हैं I इंटू R। दिस V इज इक्वल टू I इंटू R, तो ये हो गया I स्क्वायर R। तो ये तीनों फार्मूले डिराइव हो गए बेटा। अब ध्यान ये देना, इसमें समझने वाली जो चीज है, ये सारी चीजें है क्या, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि I क्या है, सो इट इज करेंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर। I क्या भाई, करेंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर, जिसका हमको हीट लॉस पर यूनिट टाइम या इलेक्ट्रिकल पावर निकालना है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। यहाँ पे P इक्वल टू VI, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, एंड I क्या, करंट फ्लोइंग इन रेजिस्टर। अगर इस कंडीशंस को, इस मीनिंग को याद रखते हो तो कभी भी आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, अदरवाइज ये फार्मूले कंफ्यूजिंग है बेटा। हमेशा हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर के लिए ये फार्मूला यूज करना, P इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं,
लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, और I क्या, करंट फ्लोइंग इन रेजिस्टर। अब बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिकल पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला ऑप्शन दे दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दे दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तीसरा ऑप्शन दे दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, चौथा ऑप्शन दे दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, पांचवा ऑप्शन दे दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, छठा ऑप्शन दे दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। अगर ये फॉर्मूला देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। आप ये फॉर्मूला देखें तो ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, ये फार्मूला देखें तो ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर लिया किसको जा। सो बेसिकली दिस इज करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट, क्योंकि जूल ने जो डिफाइन किया था बेटा वो इस तरीके से डिफाइन किया था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बाकी जितने भी फार्मूले हैं वो कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में लगे हैं तो फिर उस केस में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, यानी उसमें जो पावर डेवलप होगा दोनों पैरेलल वाले में वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। सीरीज में लगे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। तो इस तरीके से बाकी कंडीशनल है। आप इस दो चीज को हमेशा याद रखिएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करना चाहेंगे बेटा, पहले इसको थोड़ा सा बोर्ड का साफ सफाई कर लिया जाए, फिर इसके बाद क्वेश्चंस पे इसके आते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं दो तीन, उनको आपको जरूर जाना चाहिए। बाकी कुछ एक क्वेश्चंस है वो आपने क्लास 10th में किया होगा, उनको भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहीं से डेवलप होगा। So write down first question. Question number 1. There is a 100-watt 200-volt bulb. Find its resistance. करेक्ट कि एक बल्ब का रेटिंग, इसको ऐसे भी कर सकते हो बेटा, द रेटिंग ऑफ अ बल्ब, रेटिंग RATING, रेटिंग, रेटिंग और स्पेसिफिकेशन। रेटिंग ऑफ अ बल्ब और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ बल्ब इज 100-watt 200-volt। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या हो, पहले तो हमको यह समझना कि 100-watt 200 बल्ब का मतलब क्या हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि एक बल्ब है जिसको अगर हम 200 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो वो जो पावर प्रोड्यूस करेगा 100 वॉट का। अगर 200 वोल्ट से कम वोल्टेज दोगे तो पावर 100 वॉट से कम होगा,
अगर 200 वोल्ट से ज्यादा दोगे तो बल्ब फ्यूज कर जाएगा। ये इसका मीनिंग है, हमेशा ध्यान रखना। 200 वोल्ट से ज्यादा दोगे तो क्या होगा बेटा, फ्यूज कर जाएगा। 200 कम वोल्ट से कम दोगे तो क्या होगा, 100 वाट से कम पावर देगा। हाँ, 200 वोल्ट का अगर सप्लाई हम देंगे तो 100 वाट का पावर प्रोड्यूस करेगा। रेजिस्टेंस हमको निकालना है, तो पावर का एक फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, सो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। सो V कितना भाई, 200 वोल्ट, so 200 square upon P power is 100, so it is 400 ohm। इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा बेटा 400 ओम होगा। क्वेश्चन नंबर 2, write down, there are two bulbs A and B. The specification of bulb A is 100 watt, 200 volt, and the specification of bulb B is 25 watt, 200 volt। Write down further, their elements are made of same material, made of same material and are of same length। Find out ratio of radii of two elements। सो क्या कर रहे हैं बेटा कि दो बल्ब हैं ए और बी, यहां पे हम फिगर दिखा रहे हैं। दिस इज बल्ब ए एंड दिस इज बल्ब बी। इनके जो एलिमेंट है बेटा, एलिमेंट का मतलब क्या, ये जो वायर है जो ग्लो करता है, जो वायर ग्लो करता है वो किसका भाई, सेम मटेरियल का है। दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ और उनका लेंथ भी सेम है, तो उनके रेडियस का रेशियो निकालना, यानी रेडियस ऑफ एलिमेंट ए अपॉन रेडियस ऑफ एलिमेंट बी निकालना है। जब भी रेशियो निकालना हो बेटा तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म आया होगा उसका अपॉन सेकेंड टर्म करिए, और जब भी डिफरेंस निकालना हो तो फाइनल जो सेकेंड टर्म आया होगा माइनस फर्स्ट टर्म निकालेंगे। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि दोनों पॉसिबल आंसर्स दिए होते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। रेशियो हमेशा फर्स्ट अपॉन सेकेंड और डिफरेंस हमेशा सेकेंड माइनस फर्स्ट।
तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे, पहले दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लें। तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। अभी ये फार्मूला हमने लिखा था भाई, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तो R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। अब रेजिस्टेंस ऑफ A निकाले बेटा, तो A का रेजिस्टेंस V कितना दिया, 200 वोल्ट का स्क्वायर बाई पावर कितना दिया, 100। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रो इंटू एल बाई ए पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस आर सपोज कर ले इस एलिमेंट का, तो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सबस्क्रिप्ट ए लगा दें, इज इक्वल टू, ये सॉल्व करने पे 400 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे एलिमेंट बी के लिए आप डायरेक्ट यही वाला फार्मूला लिखे बेटा, क्योंकि यहां से लिख सकते हो। तो एलिमेंट बी के लिए क्या होगा, रो एल अपॉन पाई आर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रो सेम क्यों लिया, क्योंकि सेम मटेरियल के क्वेश्चन में दिया, दोनों एलिमेंट का लेंथ सेम है इसलिए लेंथ सेम लिया। अब रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर यानी 200 स्क्वायर बाई 25। तो इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 1600 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दे। क्या करे भाई, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दे बेटा, तो दिस अपॉन दिस करोगे तो ये आ जाएगा आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 400 यानी 4, यानी रेडियस ऑफ एलिमेंट A अपॉन रेडियस ऑफ एलिमेंट B इज इक्वल टू 2:1। यानी जो बल्ब ज्यादा पावर का होगा बेटा उसका एलिमेंट थिक होगा, और जो एलिमेंट कम पावर का होगा उसका रेडियस यानी उसका एलिमेंट थिन होगा। ज्यादा पावर के बल्ब को आप देखिएगा उसका एलिमेंट, वैसे ये बल्ब आजकल मिलते नहीं, बहुत मुश्किल से शहरों में मिलते हैं, लेकिन अगर मिलेगा तो आप देखिएगा ये वाला बल्ब जो 100 वॉट वाला होगा इसका एलिमेंट थिक होगा भाई, और जो कम पावर होगा उसका एलिमेंट थिन होगा एज कंपेयर्ड विद दिस वन। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते बेटा। सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज a 100 watt 200 volt bulb find its power if it is connected across 100 volt supply
100 वोल्ट डीसी सप्लाई, सप्लाई को मतलब डीसी सप्लाई बेटा डीसी करंट, डीसी करंट यानी कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट वही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, यानी करंट कांस्टेंट, वेरिएबल करंट नो 100 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो करा कि एक बल्ब है 100 वाट का 200 वोल्ट, उसको अगर 100 वोल्ट के डीसी सप्लाई में आउटपुट में कनेक्ट कर दे तो कितना पावर प्रोड्यूस करेगा। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था बेटा कि इसका मीनिंग क्या होता है, 200 वोल्ट देंगे तो 100 वाट पावर देगा, उससे कम देंगे तो ये कम पावर देगा, और उससे ज्यादा देंगे तो वो फ्यूज कर जाएगा। तो ऑब्वियसली कम पावर देगा, कितना पावर देगा वही हमको निकालना है। तो हम क्या करें, पहले इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लें। सो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P इज इक्वल टू 200 स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 400 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया। अब P नए सिचुएशन में पावर क्या होगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो V हम कितना दे रहे हैं बेटा, नए केस में V कितना दे रहे हैं 100, सो 100 स्क्वायर बाई R, दिस इज 400। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25 वाट। तो ये 25 वाट हो गया बेटा। वो डायरेक्ट यहीं से दिख रहा है, तुम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, क्योंकि तुमको सीखना है, बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है इसलिए पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं। अदरवाइज अगर हम देखें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो V को हमने हाफ कर दिया तो P क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। भाई V को हमने क्या किया, हाफ किया ना। जब V को हाफ कर दिया तो P क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 हाफ का स्क्वायर 1/4, तो कितना है पावर 100, तो उसका 1/4 कितना हो गया 25 वाट। सो ये हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, लिखो। Question number 4. There are two bulbs A and B of rating 100 watt, 200 volt and 25 watt, 200 volt. Which bulb will glow more if they are connected in
फर्स्ट क्वेश्चन पैरेलल, सेकेंड क्वेश्चन सीरीज। ये क्वेश्चन है। दो बल्ब दिए हैं ए एंड बी। ए का पावर 100 वॉट 200 वोल्ट सप्लाई मिल रहा तब 100 वॉट दे रहा, और बी को 200 मिल रहा तो 25 वोल्ट दे रहा। किसका पावर ज्यादा होगा? अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर उनको सीरीज में कर दे सेकेंड क्वेश्चन। करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले दोनों का रेजिस्टेंस हम निकाल लें बेटा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर बाई पी, इसको सॉल्व करोगे ये 400 ओम आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस अभी हमने किए थे। एंड रेजिस्टेंस ऑफ बी, इसको सॉल्व करोगे ये 1600 ओम आ जाएगा। 1600 ओम। अब कह रहा कि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा इस दोनों में से, देखते हैं। तो यहां पे हम दिखा रहे बेटा, दो बल्ब ले लें। दिस इज बल्ब ए एंड दिस इज बल्ब बी। इसको पैरेलल में कनेक्ट किया, यानी दोनों को सेम वोल्टेज मिल रहा होगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों को सेम मिल रहा होगा। अच्छा, दिस इज बल्ब ए, दिस इज बल्ब बी। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा बेटा, तो हम पावर को कंपेयर कैसे करें? तो पावर का कौन सा फार्मूला लेंगे? वी स्क्वायर बाई आर। पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो पी ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर ए एंड पी बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर बी। यहां से क्या हो गया भाई? पी ए अपॉन पी बी, पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू आर बी अपॉन आर ए इज इक्वल टू आर बी ये रहा, आर ए ये रहा, 4 आ गया। यानी पावर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स पावर ऑफ बी। तो जो ए का पावर होगा वो बी से ज्यादा है, 4 गुना है, और ए का पावर बी से ज्यादा है, तो ए ज्यादा ग्लो करेगा, लाइट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। सो पैरेलल में ऐसा होगा बेटा। इसीलिए हाउस होल्ड सर्किट जो है उसमें आप देखते होंगे सारा का सारा पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ताकि सारे जो बल्ब्स है या फैन है या और भी मोटर है, एसी है, सबको सेम वोल्टेज मिले तो अपने पावर के अकॉर्डिंग वो वर्क करेंगे, यानी वोल्टेज सबको सेम मिलेगा। अच्छा, वोल्टेज सबको सेम मिलेगा, एक तो ये रीजन होता है हाउस होल्ड सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन का। दूसरा, अगर एक आध फ्यूज हो गया तो बाकी वर्क करते रहेंगे, ये भी एडवांटेज होता है। तो पावर का रेशियो ए का पावर ज्यादा होगा बेटा, पावर ऑफ ए will be greater than power of B। सीरीज कॉम्बिनेशन अब करके देखते हैं क्या देता है आंसर। क्या वही आता है? क्या जिसका पावर ज्यादा वही ज्यादा ग्लो करेगा? पैरेलल में यही हुआ ना भाई, जिसका पावर ज्यादा था वो ज्यादा ग्लो कर रहा है। सीरीज में देखते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस तो यही रहेगा। अब सीरीज में ये कनेक्टेड है, तो ये दो बल्ब है भाई, एक बल्ब ए हो गया
और दूसरा बल्ब बी हो गया। दिस इज बल्ब ए, दिस इज बल्ब बी। सीरीज में क्या होगा बेटा, करंट सेम होगा। वी स्क्वायर बाई आर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका भी अलग अलग निकालना होगा, क्योंकि दोनों को कॉमन वी यहां पे मिल रहा है, तो वो थोड़ा मुश्किल है बेटा, कंफ्यूजिंग है, मुश्किल है, कैलकुलेटिव है। आई सेम होगा तो बड़ा सिंपल है। अब आई सेम है तो पावर का हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। So power of A is equal to I square resistance of A. Power of B is equal to I square resistance of B. रेशियो ले लो भाई, पावर ऑफ A अपॉन पावर ऑफ B is equal to resistance of A by resistance of B is equal to 1/4. पावर ऑफ ए अपॉन पावर ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4, यानी ए का पावर अगर 1 होगा तो बी का पावर 4 होगा, ए का पावर 2 होगा तो बी का पावर 8 होगा। जिसका पावर ज्यादा होगा वही ज्यादा ग्लो करेगा, तो बी ज्यादा ग्लो करेगा। इस केस में पी बी का पावर ज्यादा होगा बेटा। तो एक्चुअली 200 वोल्ट देंगे तो इसका पावर ज्यादा है, 200 वोल्ट देंगे तो इसका पावर ज्यादा। लेकिन जब सीरीज में कनेक्ट हमने कर दिया बेटा, तो इतना ये वाला वोल्ट तो मिलेगा नहीं, वो वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। बेसिकली इसको कम वोल्ट मिलेगा, इसको ज्यादा वोल्ट मिलेगा और इसको कम वोल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से वहां से हम देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करंट से हम देखें भाई, करंट दोनों में सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर देगा। तो इस केस में भले ही इसका पावर ज्यादा है ए का, लेकिन जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो बी का पावर ज्यादा होगा और बी ज्यादा ग्लो करेगा। हाँ, सेम वोल्टेज दोगे तो ए का पावर ज्यादा होगा, बी का पावर कम होगा। सो ये जो चीज है बेटा, इसी वजह से हम हाउस होल्ड सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं। पहला तो रीजन ये है। दूसरा रीजन, अगर कोई एक डिवाइस फ्यूज कर गया तो उससे जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे सीरीज में, वो सारे के सारे वर्क करना बंद कर देंगे, क्योंकि सर्किट क्या हो जाएगा भाई, ब्रेक कर जाएगा। सो नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5, there are two bulbs A and B of rating 120 watt, 200 volt and 40 watt, 200 volt. Find their equivalent power if connected
across 200 volt supply. First question in series. Second question in parallel. तो इसके लिए हम फार्मूला डेराइव करेंगे बेटा। वो फार्मूला, वो रिजल्ट डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, तो एग्जाम में जल्दी कर सकते हैं, अदरवाइज ये लेंथी प्रॉब्लम है। तो कह रहा कि जितना ये बल्ब ए भी 200 वोल्ट पे काम करते हैं, लेकिन अगर दोनों को सीरीज में कनेक्ट करें अक्रॉस 200 वोल्ट तो पावर का सप्लाई क्या होगा, यानी इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करें अक्रॉस 200 वोल्ट तो फिर उनका इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा, और रेजिस्टेंस यही निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पावर ऑफ ए, एंड रेजिस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पावर ऑफ बी। अभी हम वो वैल्यूज नहीं पुट कर रहे हैं, फार्मूला हम डिराइव कर दे रहे बेटा, वो रिजल्ट याद रखना, अदरवाइज इसी में वैल्यूज पुट करते जाओ, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बल्ब ए का रेजिस्टेंस ये हो गया, बल्ब बी का रेजिस्टेंस ये हो गया। अब पहला सॉल्यूशन हम सीरीज के लिए करते हैं। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ये मान के चल रहे कि 10th का रिजल्ट आपको याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, आर सीरीज इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, यही होगा ना भाई। तो आर ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वी स्क्वायर बाई पी ए, और आर बी को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई पी बी। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट पावर हम सपोज कर लें पी सबस्क्रिप्ट एस, वही हमको निकालना है। सीरीज पावर का इक्विवेलेंट पावर सपोज कर लें पी एस। तो या तो रहने दो यार, ऐसे नहीं करते हैं। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया भाई आर सीरीज का। अब पावर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पावर इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर। कौन सा आर, आर सीरीज, क्योंकि हम सीरीज का इक्विवेलेंट पावर निकाल ले बेटा, तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर सीरीज, ये हमने लिख दिया। अब आर सीरीज का वैल्यू पुट कर दे भाई, तो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बाई पी सीरीज पी ए प्लस वी स्क्वायर बाई पी बी। तो ये हो गया पी सीरीज इज इक्वल टू, ये वी स्क्वायर कट जाएगा, वन अपॉन पी ए प्लस वन अपॉन पी बी। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले ले बेटा, तो ये हो गया वन अपॉन पी सीरीज, इसका रेसिप्रोकल यही हो जाएगा ना, इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, वन अपॉन पी ए प्लस वन अपॉन पी बी। ये रिजल्ट आपको याद रखना बेटा। रिजल्ट नहीं याद रखोगे तो इतना सारा कैलकुलेशन आपको करना होगा, तब रिजल्ट मिलेगा। तो पी सीरीज
क्या हो गया बेटा, यहां से हम देखें तो 1/p सीरीज इज इक्वल टू 1 कितना दिया 120 प्लस 1 कितना दिया 40 वॉट। 40 वॉट इसको सॉल्व करोगे बेटा तो जो पी सीरीज है वो 30 वॉट आ जाएगा। इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, तो आप पे हमने छोड़ दिया। दिस इज 30 वॉट, ये 30 वॉट होगा। नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन का करते हैं। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों का रेजिस्टेंस ये है, तो आर पैरेलल क्या होगा, आर पैरेलल 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो गया आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन आर ए क्या होगा भाई, पी ए अपॉन वी स्क्वायर, पी ए अपॉन वी स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया पी बी बाई वी स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन आर पैरेलल। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होगा बेटा दोनों बल्ब का। अब इक्विवेलेंट पावर पी पैरेलल का क्या होगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल। भाई पावर इसका टू वी स्क्वायर बाई आर, तो पैरेलल का पावर क्या होगा वी स्क्वायर बाई आर पैरेलल, और 1/r पैरेलल ये है हमारा, तो वी स्क्वायर ऐसे ही रहने दे। अब आया 1/r पैरेलल, 1/r पैरेलल को पुट कर दें तो ये हो गया पी ए अपॉन वी स्क्वायर प्लस पी बी अपॉन वी स्क्वायर। तो पी पैरेलल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये आ गया बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट पावर। ये याद रखना कि यहां और ये वोल्टेज सेम होना चाहिए तभी ये लगेगा, अदरवाइज इसी तरीके से सॉल्व करोगे सॉल्व हो जाएगा वो, ये कंडीशन होगा तो इतना होगा। तो यहां पे देखें तो कितना हो गया बेटा 160 वॉट, 160 वॉट। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते बेटा, लास्ट क्वेश्चन ये हम कर रहे हैं और उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और क्वेश्चन क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन। टू हीटिंग एलिमेंट्स या टू हीटर A and B can boil certain amount of water in time 9 minutes and 18 minutes separately.
क्या लिखा भाई, सेपरेटली। हाउ मच टाइम it will take to boil same amount of water if two heaters are connected in first question series, second question parallel। अगेन इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला बेटा, तो हम फार्मूला डिराइव करेंगे ताकि रिजल्ट आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फाइंड आउट कर सकते हैं फटाफट। लेकिन फार्मूला जैसे डिराइव करेंगे वैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते जाओगे तो 12th में सब्जेक्टिव टाइप में उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आप अंडरस्टूड है बेटा, वहां पे तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर दिया, तो बॉयल करने में कितना टाइम लगेगा, यानी हर केस में इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर सेम लेना है। फिर लास्ट में दिया है कि सेम अमाउंट को बॉयल करने में कितना टाइम लगेगा बाई टू हीटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये जो कनेक्शन है किसके अक्रॉस लगा रहे हैं, तो वो जो डीसी सोर्स होगा वो ए के लिए सेम है, बी के लिए सेम है, और ए और बी के या सीरीज कॉम्बिनेशन ले या पैरेलल कॉम्बिनेशन, उनके लिए भी वो जो डीसी सप्लाई सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम रह रहा है सारे केस में, ये अंडरस्टूड है। अब सपोज कर लो सॉल्यूशन इसका करते हैं। इस क्यू अमाउंट, इस सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को हीट करने के लिए सर्टेन अमाउंट, बॉयल करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट देना होगा। तो वो हीट चाहे ए के केस में, चाहे बी के केस में, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन, सारे केस में सेम अमाउंट ऑफ हीट देना होगा। ये अग्री करते हो बेटा, ये सबको समझ में आ रहा? कोई भी केस हम ले लें, सारे केस में सेम अमाउंट ऑफ हीट दोगे तभी वो बॉयल करेगा। तो वो अमाउंट ऑफ हीट हम क्यू सपोज कर लें और पावर पी सपोज कर लें, तो पावर इनटू टाइम ये क्या होगा, एनर्जी, और यही उस हीट के बराबर होगा, तब वो बॉयल कर जाएगा। अब मान लो ए को बॉयल करने में टी ए टाइम लग रहा है, ए हीटर को बॉयल करने में टी ए टाइम लग रहा है, तो क्यू तो सेम रहेगा सबके लिए, पावर ए का पी ए सपोज कर लें, और बी को बॉयल करने में टी बी टाइम लग रहा है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन पी बी, पावर ऑफ बी, यही होगा ना भाई। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में बॉयल करने में टी एस टाइम लग रहा है, तो ये क्या होगा, क्यू अपॉन पावर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टी पैरेलल लग रहा है, तो यहां पे क्या होगा, क्यू अपॉन पी पैरेलल। अब जो पीछे हमने फार्मूला यूज किया बेटा, डिराइव किया, उसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। देखो 1 बाई पहला सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है, तो 1 बाई पी सीरीज इज इक्वल टू 1 बाई
पी ए प्लस 1 बाई पी बी। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिराइव किया था। तो 1 बाई पी सीरीज क्या होगा भाई? क्यू बाई टी सीरीज। यहां से 1 बाई पी सीरीज हम निकाले बेटा, तो टी सीरीज बाई क्यू आ जाएगा ना, टी सीरीज बाई क्यू। तो ये हो गया टी सीरीज बाई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई पी ए क्या होगा? टी ए बाई क्यू। तो टी ए बाई क्यू प्लस 1 बाई पी बी क्या होगा? क्यू इधर चला आएगा, टी बी बाई क्यू। ये क्यू कैंसिल आउट हो गया। सो टी सीरीज इज इक्वल टू टी ए प्लस टी बी। यानी इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? टी ए प्लस टी बी। टी ए कितना दिया हुआ बेटा? 9 मिनट्स एंड टी बी कितना दिया हुआ? 18 मिनट्स। तो 9 प्लस 18 यानी 27 मिनट्स। इसका आंसर हो जाएगा 27 मिनट्स। अब टी पैरेलल के लिए देख लेते हैं वो कैसे निकलेगा। तो पी पैरेलल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। अब यहां से P पैरेलल निकाले तो Q अपॉन T पैरेलल आ गया। तो Q अपॉन T पैरेलल इज इक्वल टू ये आ जाएगा Q अपॉन टी ए प्लस Q अपॉन टी बी। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला बेटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला देखें तो 1 बाई टी पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई टी ए प्लस 1 बाई टी बी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहां से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो बेटा। 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 18 सॉल्व करोगे, दिस इज 6 मिनट्स। सो इट विल बी 6 मिनट्स। तो आज यहीं तक रखते बेटा। सो लेट अस end our class today here. We will meet again on next turn. Till then, do hard labor, be focused on your topics, stay healthy, stay blessed. Sayonara, Godspeed and bon voyage.